सीनियर जजेस से जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया इंतहाई दुरुस्त था, ऐसा जस्टिस मंसूर आप के इसरार पर किया गया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फराहम करूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब में कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुजात का इजहार किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर के कमेटी से इखराज पर सवाल उठाया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के मजीद मंदरजात सामने आ गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में शामिल होने की दावत। आपका खत मेरे पास आने से पहले सहाफ़ियों तक पहुंच गया। फुल कोर्ट के फैसले में पार्लियामान के कानून साजी के इख्तियार को तस्लीम किया। बेंचेस के तश्कील के इख्तियारात को आईनी मुकदमात में गलत इस्तेमाल किया गया। कानून में मुझे कमेटी का जज नामजद करने का इख्तियार दिया गया। माकूल वजूहात पर मैंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तसव्वुर करते हैं। यकीन है आप अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम से रुजू कर लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। दायर दरखास्त में इस्तदा। दरखास्त में कहा गया 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। इस्तदा की गई है कि बताया जाए तरमीमी एक्ट के बाद पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड्स केस में हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें की समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर ने समाअत की मुलतवी करने इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ ये अपनाया कि मुलजिमान ट्रायल में ताउन नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल में ताउन नहीं करते तो फिर मुतालिका अदालत देखेगी। ट्रायल जारी रहेगा मतलब जारी रहेगा, लेकिन हतमी फैसला नहीं दिया जाएगा, ये हमने सादा सी अंग्रेजी में कहा है। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए, कमेटी के फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त ज़ेर अल्तवा होने तक प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम से रोक दिया जाए। दरखास्त की समाअत तक पुरानी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को काम की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सियाटल में गेट्स फाउंडेशन के दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे, माँ बच्चे की सेहत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म का मजबूत निज़ाम सेहत, ग़ज़ाइयत के लिए कोशिशों और ताउन की ज़रूरत पर जोर। बिल गेट्स का कहना था कि पोलियो का खात्मा आइंदा नस्लों को मोहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई के वफ़द की मुलाकात। आईनी तरमीम, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। पीटीआई वफ़द में सलमान अकरम राजा, हामिद रजा और दीगर वफ़द में शामिल थे। आईनी तरमीम किसी शख्स के खिलाफ या हक में नहीं। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि कोई भी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नई अदालतों का क़याम इंसाफ की जल्द फरहमी के लिए है। बानी पीटीआई ने जेल से जज की हिमायत का बयान दिया। कहा अदालती मामलात को सियासी नहीं किया जा रहा। बानी पीटीआई अदलिया को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को वो सीटें दे दी गई
जो उसने मांगे ही नहीं। बानी पीटीआई ने हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा मंसूख करने की हिदायत कर दी। कहते हैं 28 तारीख को रावलपिंडी में जलसा नहीं एहतजाज करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरखास्त वापस ले रहे हैं। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। वजीर आला सिंध ने इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी। पुलिस अहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्जाम। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और आईजी सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इंक्वायरी में इल्जाम दुरुस्त साबित हुआ, अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस वजीर दाखिला सिंध की जानिब से बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। उमरकोट पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कराची से गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया और मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करके जश्न मनाया। एसएसपी मीरपुर खास, एसएसपी उमरकोट पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। वाक़ये की मज़ीद इंक्वायरी सीटीडी के हवाले की जाए, कमेटी ने सिफारिश कर दी। पाकिस्तान का आज़रबाईजान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर एयरक्राफ्ट की फरोख्त का मुआहिदा। सदर आज़रबाईजान को दौरे पाकिस्तान के मौके पर तैयारे की जंगी सलाहियतों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक मुआहिदे के मुताबिक आज़रबाईजान की फ़ज़ाई ताकत को बढ़ाया जाएगा। दहशतगर्दों से तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी का शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत 8 खारिज जहन्नम वासिल हुए। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आइंदा नस्लों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहते हैं मुल्क से दहशतगर्दों का जड़ से सफाया किया जाएगा। पाक फौज की बेहतरीन हिकमत अमली और माहिराना सलाहियतों ने मुल्क का दिफा नाक़ाबिल तस्खीर बना दिया है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक सफ पर है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से अमेरिका के कौंसल जनरल की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था अमेरिका के 2 शहरों का कराची के साथ सिस्टर सिटी का दर्जा हासिल है। कराची के तरजीही मसाइल में पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। कराची को सियासी और इंतज़ामी चैलेंजेस का भी सामना है।